स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के साथ कुछ जो छोटी छोटी टर्म्स थी उनको डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पार्थिनोकार्पी, सीड डॉर्मेंसी, फ्रूट सेटिंग और फ्रूट राइपनिंग का टॉपिक शामिल था। डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अंडरस्टैंडिंग के हवाले से भी, जिसको अंडरस्टैंड करने में समटाइम थोड़ी डिफ़िकल्टी भी फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। इसको बोलते हैं हम फोटो पीरियडिज़म। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को हम दो मरहलों के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले मरहले में हम देखेंगे कि ओवरऑल जो आउटपुट इफ़ेक्ट हमें फ़ोटो पीरियडिज़म के नज़र आते हैं कि वो क्या हैं, और फिर दूसरे मरहले में हम इसका मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे कि ये फ़ोटो पीरियडिज़म होता क्यों है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखा गया है बहुत से फिनोमिनाज ऐसे हैं जो प्लांट्स जिनको करने के लिए प्लांट्स को लाइट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं जैसे कि फ़ोटोसिंथेसिस है। लाइट की मौजूदगी में प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं फ़ोटोसिंथेसिस। इसी तरह फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं प्लांट्स में, जिसके लिए लाइट एक ख़ास डायरेक्शन से प्लांट के ऊपर अफेक्ट करती है। फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि समहाउ लाइट जो है वो प्लांट के ऊपर असरअंदाज होती है और वो मुख्तलिफ वेज से लाइट प्लांट को अफेक्ट करती है, जिसमें फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट की मौजूदगी में होता है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स हैं, जिसमें लाइट जो है वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करती है लिविंग सेल्स के ऊपर प्लांट के। अब तीसरा जो फिनोमिना जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोटो पीरियडिज़म। इसमें लाइट प्लांट को अफेक्ट करती है बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, और हम साथ ही इसको कह देते हैं ड्यूरेशन ऑफ डार्क, यानी रोशनी की मौजूदगी और रोशनी की गैर मौजूदगी दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, ड्यूरेशन ऑफ लाइट और ड्यूरेशन ऑफ डार्क। इसको जनरली बोला जाता है फोटो पीरियड। अब हमारी ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो विंटर्स होते हैं, सर्दियों के दिन होते हैं, इसमें हम कहते हैं कि दिन की लंबाई जो है, लेंथ जो है वो कम हो जाती है और रात की लंबाई जो है वो लॉन्ग हो जाती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि सर्दियों के दौरान शॉर्ट डेज़ होते हैं, दिन की लंबाई कम होती है तो शॉर्ट डेज़ होते हैं, लाइट का ड्यूरेशन कम होता है, और डार्क का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है तो शॉर्ट डेज़ या लॉन्ग नाइट्स एक ही बात होगी। लॉन्ग नाइट्स का मतलब होगा कि डार्क का ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो जब डार्क का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली लाइट का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में आते हैं, तो गर्मियों के मौसम में हम सब कॉमनली ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो रात का ड्यूरेशन होता है, डार्क का ड्यूरेशन होता है, वो कम हो जाता है और लाइट का ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो गर्मियों के दिनों को हम कह सकते हैं लॉन्ग डेज़ और रातों को कह सकते हैं शॉर्ट नाइट्स। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ गर्मियों के मौसम में फूल पैदा करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सिर्फ सर्दियों के मौसम में फूल पैदा करते हैं। अब जो प्लांट, हम इसको लिख भी लेते हैं, जिन प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए विंटर्स स्पेसिफिक हैं। अब विंटर्स को हमने कहा है शॉर्ट डेज और लॉन्ग नाइट्स। सर्दियों में शॉर्ट डेज होते हैं और लॉन्ग नाइट्स होती हैं। ऐसे प्लांट्स जो विंटर्स में स्पेसिफिकली फूल पैदा करते हैं, फ्लावर्स पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा एसडीपीज़ का मतलब है शॉर्ट डे प्लांट्स, और असल में जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं वो हैं एलएनपीज़, लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं, एक ही बात है। इसी तरह जो पौधे समर के मौसम में, गर्मियों के मौसम में फ्लावर्स पैदा करते हैं प्रिसाइजली, स्पेसिफिकली,
गर्मियों के मौसम में डेज़ हो जाते हैं लॉन्ग, तो हम कहते हैं गर्मियाँ जो हैं वो मुश्तमिल होती हैं लॉन्ग डेज़ पर और शॉर्ट नाइट्स पर। तो वो पौधे जिनमें गर्मियों में फूल आते हैं उन्हें हमें कहना पड़ेगा LNPs, LDPs का मतलब होगा लॉन्ग डे प्लांट, और जो LDPs होंगे बेसिकली वो क्या होंगे, शॉर्ट नाइट प्लांट्स होंगे, SNPs। तो शॉर्ट डे प्लांट्स SDPs, लॉन्ग नाइट प्लांट्स LDPs। अब तीसरा भी एक ग्रुप होता है, यानी प्लांट के कितने ग्रुप हो गए, 2 ग्रुप हो गए, शॉर्ट डे प्लांट्स जो असल में लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स जो असल में शॉर्ट नाइट प्लांट्स हैं। अब तीसरा वो ग्रुप है प्लांट्स का जो कि किसी भी मौसम में फ्लावर्स पैदा कर सकता है, जिसको कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ लाइट या डार्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस तीसरे ग्रुप को हम नाम देते हैं DNPs। DNPs का मतलब है डे न्यूट्रल प्लांट। तो इस फोटो पीरियड की क्लासिफिकेशन के मुताबिक प्लांट्स के कितने ग्रुप्स बनेंगे, 3 ग्रुप्स बनेंगे। पहला ग्रुप कहलाएगा शॉर्ट डे प्लांट्स का, जो कि असल में लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं, एब्रीवेट करेंगे SDPs और LNPs से। गर्मियों में जो फूल देंगे उनको हम कहेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स या हम उनको कहेंगे शॉर्ट नाइट प्लांट्स। और तीसरा ग्रुप होगा डे न्यूट्रल प्लांट, जिनके ऊपर लाइट पीरियड या डार्क पीरियड फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी ही नहीं है, लाइट पीरियड या डार्क पीरियड फ्लावरिंग को अफेक्ट ही नहीं करता। अब हम अगर इसी बात को बुक से ज़रा देख लें कि फ़ोटो पीरियड एंड टेम्परेचर, ये 2 ऐसे फिनोमेनाज हैं जो फ्लावरिंग को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर का अफेक्ट हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, अभी इस टॉपिक में हम सिर्फ लाइट का अफेक्ट जो पढ़ रहे हैं। फ़ोटो पीरियड फिर बता दूं आपको कि इसका मतलब है ड्यूरेशन ऑफ लाइट और डार्क, जबकि लाइट की प्रेजेंस एब्सेंस अपनी जगह वो और फिनोमेनाज को अफेक्ट करती है। तो इन प्लांट्स फोटो पीरियड एंड टेम्परेचर अफेक्ट्स फ्लावरिंग, फ्रूटिंग। फ्लावर आएगा तो जाहिर है उससे फ्रूट पैदा होगा और सीड पैदा होगा, क्योंकि फ्लावर की ओवरी से हमने पढ़ा है फल बनता है, फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है। तो कुछ पौधों में इन सर्टन प्लांट्स टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड ये 2 फिनोमेनाज हैं जो फ्लावरिंग को अफेक्ट करते हैं। अगर फ्लावरिंग को अफेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली फ्रूट प्रोडक्शन और सीड प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करेंगे। अब ये देखा गया है कि बर्ड जो है या सीड डॉर्मेंसी, लीफ फॉल, जर्मिनेशन, ये सारे वो फिनोमेनाज हैं जिनको टेम्परेचर और लाइट का पीरियड अफेक्ट करता है। फोटो पीरियड अफेक्ट फ्लावरिंग व्हेन शूट मेरिस्टम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लोरल बर्ड इंस्टेड ऑफ लेटरल बर्ड्स एंड लीव्स बर्ड। अब ये होता है कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे नए पत्ते पैदा होते हैं, नई शाखें पैदा होती हैं। तो फोटो पीरियडिज्म कब स्टार्ट होता है, जब फोटो पीरियड लाइट का ड्यूरेशन शूट बर्ड्स की बजाय, लीफ के बर्ड की बजाय फ्लोरल बर्ड्स को अफेक्ट करना शुरू कर दे, फ्लोरल बर्ड्स प्लांट के ऊपर आना शुरू हो जाएं, तब फिर फोटो पीरियड प्लांट को अफेक्ट करना शुरू करता है। अब ये फ्लोरल बर्ड्स क्या होते हैं, फ्लोरल बर्ड्स उन बर्ड्स को बोलते हैं जिनसे नए फूल पैदा होने होते हैं। तो फ्लोरल बर्ड्स को जब फोटो पीरियड प्लांट को अफेक्ट करना शुरू करता है तो ये वो टाइम होता है जब प्लांट के ऊपर फ्लोरल बर्ड्स आ रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ लीफ बर्ड्स और शूट बर्ड्स फ्लोरल बर्ड्स आ रहे होते हैं। अब ये देखा गया, इस फिनोमिना को स्टडी किया है 1920 में गार्नर एंड एलर्ड ने। इट वाज स्टडीड बाय गार्नर एंड एलर्ड इन 1920 में, और उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि एक प्लांट है, हम इसमें एक ग्रुप से इसको स्टार्ट करेंगे। एक प्लांट इसमें लिया गया जो कि टोबैको प्लांट है। तो गार्नर और एलर्ड की जो स्टडी थी वो टोबैको प्लांट्स के ऊपर थी। दे स्टडीड दैट द टोबैको प्लांट्स फ्लावर्स ओनली आफ्टर एक्सपोजर टू अ सीरीज ऑफ शॉर्ट डेज। यानी टोबैको प्लांट एक शॉर्ट डे प्लांट है। टोबैको प्लांट, एग्जांपल इसकी हम लिखें अगर, टोबैको प्लांट इज़ अ शॉर्ट डे प्लांट। इसको मुसलसल अगर शॉर्ट डेज़ मिलेंगे, शॉर्ट डेज़ का मतलब है कि इसका लाइट का पीरियड कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द ड्यूरेशन ऑफ द डार्क। ड्यूरेशन ऑफ डार्क ज़्यादा हो और ड्यूरेशन ऑफ लाइट कम हो, तो ये शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग नाइट प्लांट्स कहलाएगा और ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। अब ये देखा गया कि टोबैको प्लांट्स नेचुरली फ्लावर अंडर द सेम कंडीशन इन ऑटम, ख़ज़ां के मौसम, सर्दियों के मौसम में,
बट फ्लावरिंग कुड बी इंड्यूस्ड, इनमें फ्लावरिंग पैदा की जा सकती है आर्टिफिशियली टू शॉर्ट डेज एक्सपोजिंग, यानी अगर आर्टिफिशियली किसी तरह से हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि इनको मसनूई तौर पर शॉर्ट डेज़ के बराबर लाइट दें और लॉन्ग नाइट्स के बराबर इनको डार्क में रखें, तो भी ये फ्लावर्स पैदा कर सकते हैं। मज़ीद जब इनको स्टडी किया गया, दे वर एबल टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू, वो जो हमने नाम दे दिए, शॉर्ट डे प्लांट्स जो कि असल में लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं, लॉन्ग डे प्लांट जो कि असल में शॉर्ट नाइट प्लांट्स हैं, और DNPs जो कि डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। मज़ीद जब इसको स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो शॉर्ट डे प्लांट्स टोबैको प्लांट है, इसको दिन की रोशनी कम चाहिए और रात का जो डार्क का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा चाहिए। तो पहले ये समझा जाता था कि सिर्फ फ़ोटो पीरियड लाइट का ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, डार्क का ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर जब इन प्लांट्स को डे लाइट में, यानी इनके जो शॉर्ट डेज़ हैं उनको डार्क पीरियड से इंटरप्ट किया गया, यानी इनकी अगर मसलन 8 घंटे इनमें रोशनी रहती है और 16 घंटे इस पर अंधेरा रहता है, तो जो 8 घंटे रोशनी रहती है उसको जब इंटरप्ट करके 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे किया गया, यानी हम यूँ अगर कह लें कि शॉर्ट डे प्लांट्स के 2 ड्यूरेशन हैं। शॉर्ट डे प्लांट मतलब SDPs, शॉर्ट डे प्लांट। इसमें है ड्यूरेशन ऑफ लाइट और दूसरा इसमें है ड्यूरेशन ऑफ डार्क। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ये समझा जाता था कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें शॉर्ट डे प्लांट्स में हमें पता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है वो फोटो पीरियड जो है वो रिलेटिवली स्मॉल या शॉर्ट है, और डार्क का पीरियड जो है वो रिलेटिवली लॉन्ग है। अच्छा, अब जब इनकी ड्यूरेशन ऑफ लाइट को इंटरप्ट किया गया, यानी लाइट का अगर 8 घंटे का ड्यूरेशन है तो इसमें कुछ घंटे अंधेरा कर दिया गया, तो इसका नो इफेक्ट, इसका फ्लावरिंग के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। यानी शॉर्ट डेज़ के अगर शॉर्ट पीरियड को अफेक्ट किया जाए तो फ्लावरिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। मगर जब इनकी लॉन्ग नाइट्स को इंटरप्ट किया गया, यानी लॉन्ग नाइट्स में अगर इनकी 16 घंटे का डार्क का ड्यूरेशन है, उसमें 1 घंटे 2 घंटे ऑल्टरनेटली इनको लाइट से एक्सपोज कर दिया गया, तो लाइट ड्यूरेशन का तो नो इफ़ेक्ट, कोई असर नज़र नहीं आया था। जबकि डार्क के ड्यूरेशन को जब इंटरप्ट किया गया तो फ्लावरिंग स्टॉप हो गई, तो इससे पता ये चला कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट और ड्यूरेशन ऑफ डार्क में से मोर क्रिटिकल कौन है, ज़्यादा अहम कौन है। तो मोर क्रिटिकल का मतलब है ज़्यादा अहम जो है वो ड्यूरेशन ऑफ डार्क है। तो फिर ये नाम चेंज किया गया, ये कहा गया कि जिनको हम शॉर्ट डे प्लांट्स बोल रहे हैं असल में वो लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं, और वाइस वर्सा इसी तरह जिनको लॉन्ग डे प्लांट्स कहेंगे वो शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस डिस्कशन से ये कंक्लूड होता है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट और डार्क में से ड्यूरेशन ऑफ डार्क मोर इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ड्यूरेशन ऑफ लाइट को इंटरप्ट किया जाए तो फ्लावरिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि अगर ड्यूरेशन ऑफ डार्क को इंटरप्ट किया जाए तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाती है। तो असल में जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं वो लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं, और जो लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं वो लॉन्ग डे प्लांट्स जो हैं वो शॉर्ट नाइट प्लांट्स हैं। और तीसरा ग्रुप है डे न्यूट्रल प्लांट्स का, जिनके ऊपर ड्यूरेशन ऑफ लाइट और डार्क जो है वो असरअंदाज ही नहीं होता। अब हम इसमें जो हमारी बुक में इनकी क्लासिफिकेशन का टेबल एक दिया हुआ है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है शॉर्ट डे प्लांट SDPs, जो कि असल में लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब आप अपनी बुक से देख सकते हैं कि इनको डिफ़ाइन हम कैसे करेंगे। फ्लावरिंग इंड्यूस्ड बाय डार्क पीरियड लॉन्गर देन द क्रिटिकल लेंथ। शॉर्ट डे प्लांट्स वो होते हैं इन विच फ्लावरिंग, शॉर्ट डे प्लांट्स आर दोज प्लांट इन विच फ्लावरिंग, यही इनकी डेफिनेशन है, इज इंड्यूस्ड बाय डार्क पीरियड greater than
क्रिटिकल लेंथ ऑफ डार्क पीरियड, यानी जो मिनिमम या कम से कम जो डार्क पीरियड की लेंथ है उससे ज़्यादा अगर डार्क पीरियड की लेंथ हो तो जिनमें फ्लावरिंग प्रोड्यूस हो, इनको कहा जाता है शॉर्ट डे प्लांट्स। अब इनकी एग्जांपल में कोकैलिबर और टोबैको प्लांट को यहाँ पे लिखा गया है, एग्जांपल भी हम लिख लेते हैं, कोकैलिबर एंड टोबैको, ये शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। अब इनके बारे में बताया गया है कि जो टोबैको प्लांट्स हैं इनका ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है, टोबैको प्लांट कोकैलिबर की बात कर लें, इनका कोकैलिबर का ड्यूरेशन ऑफ यानी फोटो पीरियड, इनके लिए फोटो पीरियड कितना है, वो है 8.5 आवर्स। और टोबैको प्लांट के लिए फ़ोटो पीरियड है 10 to 11 आवर्स। जो टोबैको प्लांट है उनके लिए फ़ोटो पीरियड है 10 to 11 आवर्स। ये फ़ोटो पीरियड है। फ़ोटो पीरियड का मतलब ये है कि इनको इतने टाइम के लिए रोशनी चाहिए। जैसे अब कोकैलिबर का अगर फ़ोटो पीरियड जो है वो 8.5 आवर्स है तो इसका डार्क पीरियड बनेगा 15.5 आवर्स। ये जो हम इसी की एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करेंगे आगे। जो 15.5 आवर होगा वो बनेगा इसका डार्क पीरियड। तो डार्क पीरियड इसका कितना हुआ, 15.5 आवर। ये डार्क पीरियड की क्रिटिकल लेंथ है। यानी कोकैलिबर प्लांट में फ्लावर तब इंड्यूस होंगे जब डार्क पीरियड की लेंथ 15.5 आवर से ज़्यादा हो। यानी 15.5 आवर्स हो, 16 आवर्स हो, 16 इससे ज़्यादा हो। डेफिनेटली जब डार्क पीरियड की लेंथ 15.5 से बढ़ेगी तो फोटो पीरियड की लेंथ ऑटोमेटिकली 8.5 से कम होती चली जाएगी। तो दोनों तरीक़ों से आप कह सकते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा पीरियड होता है, डार्क पीरियड। तो डेफिनेशन इसी से बनेगी। The plants in which flowering is induced by dark period greater than the critical length of the dark periods are known as short day plants, because short day plants are actually long night plant. For example, in case of cockaliber, there is photo period of about 8.5 hours and the dark period is about 15.5 hours. If the dark period is more than the 15.5 hours, then it will give flowers. और अगर ये 15.5 आवर से डार्क पीरियड कम हुआ तो फ्लावरिंग जो होगी वो इसमें इनहिबिट हो जाएगी। इसी तरह जो टोबैको प्लांट यहाँ पर डिस्कस किया गया है उसका ड्यूरेशन ऑफ लाइट यानी फ़ोटो पीरियड जो है वो 10 से 11 घंटे है और डार्क पीरियड है 13 से 14 घंटे। कोकैलिबर का साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम ज़ेंथियम है। इसके अलावा क्राइसेंथिमम, सोयाबीन, टोबैको, स्ट्रॉबेरी, ये सारे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट्स में आते हैं। इस बात को समझाने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखें, ये हम इसी की कोकैलिबर की ही एग्ज़ाम्पल लेंगे। शॉर्ट डे प्लांट है कोकैलिबर, हमारे पास एक कोकैलिबर हमारे पास एक शॉर्ट डे प्लांट है और इसका जो फ़ोटो पीरियड है वो है 8.5 आवर्स का और इसका जो डार्क पीरियड है, डार्क पीरियड वो है 15.5 आवर्स का। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम इस तरह से ये एक स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं और इस स्ट्रिप में हम इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से हम अगर टाइम को स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ 0 आवर एंड दिस इज़ 24 आवर्स। ये 24 घंटे को इस स्ट्रिप के ऊपर अगर हम इंडिकेट करते हैं तो यहाँ पर हम एक लाइन मार्क कर रहे हैं। ये लाइन हमें ये बता रही है कि यहाँ से यहाँ तक लाइट का ड्यूरेशन है विच इज़ 8.5 आवर्स और यहाँ से यहाँ तक ये जो हम इसमें शेडेड एरिया बनाने जा रहे हैं ये डार्क पीरियड है। तो डार्क पीरियड की लेंथ कितनी है, 15.5 आवर्स, जो कि क्रिटिकल लेंथ है। अगर इस तरह का केस होता है कि डार्क पीरियड की लेंथ क्रिटिकल लेंथ के बराबर है और फोटो पीरियड जितना होना चाहिए वो भी इतना ही है, तो इसका रिज़ल्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं एफ़ का मतलब है फ्लावरिंग। मैं टिक भी लगा देता हूँ। तो इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन मेंटेन रहती है
यानी क्रिटिकल लेंथ के बराबर डार्क पीरियड की लेंथ है तो फ्लावरिंग इंड्यूस होगी। और अगर हम ऐसा करते हैं कि इसको डार्क पीरियड की लेंथ क्रिटिकल लेंथ से, अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो डार्क पीरियड की लेंथ क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो अगर डार्क पीरियड की लेंथ बढ़कर हो जाती है 16 आवर या 17 आवर, जो जितनी भी ज़्यादा हो जाए, अफेक्ट एक ही होगा, तो अब भी इसमें क्या होगा, इसका रिज़ल्ट होगा एफ का मतलब होगा फ्लावरिंग। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि डार्क पीरियड की लेंथ क्रिटिकल लेंथ से कम हो जाए, उसमें हम ये कहते हैं कि डार्क पीरियड की लेंथ हो गई 14 आवर्स। तो अब इसका रिज़ल्ट होगा वी का मतलब होता है वेजिटेटिव, क्रॉस लगा दें, यानी इसका मतलब है कोई फ्लावर्स इसमें पैदा नहीं होंगे। तो ये 3 मैंने पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स वो होते हैं जिसमें अगर डार्क पीरियड की लेंथ क्रिटिकल लेंथ के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। अगर डार्क पीरियड की लेंथ क्रिटिकल लेंथ से कम होगी तो फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होगी। इन केस ऑफ कोकलबर डार्क पीरियड की लेंथ 15.5 आवर्स है, अगर ये 15.5 आवर्स या इससे ज़्यादा 16 आवर्स होगी तो रिज़ल्ट एफ़ होगा, एफ़ का मतलब फ्लावरिंग। और अगर ये इससे कम 14 या इवन कितनी भी 15.5 से कम होगी तो ये वेजिटेटिव रहेगा। वेजिटेटिव का मतलब है इसमें रूट स्टेम लीफ होंगे, फ्लावर्स इसमें पैदा नहीं होंगे। इसी तरह अगर हम इस बात को स्टडी करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए, तो लॉन्ग डे प्लांट्स में ये डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। वो डेफिनेशन ये होगी कि नाउ द फ्लावरिंग इज़ इंड्यूस्ड बाय इफ़ द लेंथ ऑफ डार्क पीरियड इज़ लेस देन द क्रिटिकल लेंथ ऑफ डार्क पीरियड। तो बेसिकली जो LDPs, जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, वो असल में क्या होते हैं, SNPs, वो शॉर्ट नाइट प्लांट्स होते हैं। तो इनको डिफ़ाइन कैसे किया जाएगा, इफ़ द फ्लावरिंग इन प्लांट्स इज़ इंड्यूस्ड बाय डार्क पीरियड शॉर्टर देन द क्रिटिकल लेंथ, फ्लावरिंग is induced by dark period shorter than critical length of dark period, यानी यहाँ पे शॉर्टर होनी चाहिए। डार्क पीरियड की लेंथ शॉर्टर होगी क्रिटिकल लेंथ से तो फ्लावरिंग इंड्यूस होगी, लॉन्गर होगी तो फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जो प्लांट डिस्कस किया गया है वो है हैनबिन। वैसे बाकी इसकी एग्जांपल आप देख लें, हैनबिन का साइंटिफिक नेम होता है हायोसाइमस नाइगर। स्नैपड्रैगन, कैबिज, स्प्रिंग व्हीट और स्प्रिंग बार्ले, ये सारी इसकी एग्जांपल हैं। हैनबिन से हम एग्जांपल को इसकी देखते हैं। हैनबिन का प्लांट है हमारे पास, हायोसाइमस नाइगर भी कहते हैं इसको। अब इसका जो फोटो पीरियड है, फोटो पीरियड, और जो इसका डार्क पीरियड है, अब जनरली क्या होना चाहिए कि लॉन्ग डे प्लांट है तो इसमें जो लाइट का ड्यूरेशन है वो लॉन्ग होगा और डार्क का ड्यूरेशन जो है वो इसमें कम होगा। तो 13 आवर्स जो है इसका फोटो पीरियड है, 13 घंटे का, और ऑब्वियसली 11 घंटे या इससे कम का इसका डार्क का ड्यूरेशन है। तो अब होना क्या चाहिए, हैनबिन या इस तरह का कोई भी अगर लॉन्ग डे प्लांट है तो उसमें डार्क पीरियड की लेंथ 11 घंटे की क्रिटिकल लेंथ से कम होनी चाहिए, तब ये फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा। अगर हम इसको भी इसी तरह ये एक स्ट्रिप की फॉर्म में ड्रॉ करें तो इसके 3 कंक्लूजन्स ये होंगे, 0 आवर, 24 आवर्स, 11 घंटे की ये हो गया डार्क, 11 आवर्स की डार्क हो गई। इसी की हमें ज़रूरत है, इसी को लिखना ज़रूरी है, बाकी बेशक ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, मगर इधर हम लिख लेते हैं 13 घंटे का डार्क। तो इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, फ्लावरिंग, क्योंकि डार्क पीरियड की लेंथ अभी क्रिटिकल लेंथ के बराबर है। अब क्या हो सकता है, ये क्रिटिकल लेंथ से बढ़ जाए या ये क्रिटिकल लेंथ से कम हो जाए। अगर डार्क पीरियड की लेंथ हो जाती है
क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा, यानी ये हो जाती है 14 घंटे, तो इसका रिज़ल्ट होगा वी का मतलब है वेजिटेटिव, फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होगी। और इसी तरह अगर डार्क पीरियड की लेंथ जो है वो क्रिटिकल लेंथ से कम होकर सिर्फ 10 घंटे रह जाए, 11 तो मिनिमम था ना, उससे भी कम होके 10 घंटे रह जाए, तो इसका रिज़ल्ट होगा एफ फ्लावरिंग होगी। यानी डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ़ द लेंथ ऑफ डार्क पीरियड इज़ इक्वल और लेस देन द क्रिटिकल लेंथ ऑफ डार्क पीरियड देन इट विल गिव फ्लावर। It is known as long day plant or short night plant. If the length of dark period is more than the critical length of dark period, तो इसमें फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होगी। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट एक ये हमारे पास टॉपिक है जिसमें एक और टेबल यहाँ पे डिस्कस किया गया है जिसके ऊपर रेड लाइट के इफ़ेक्ट्स को बताया गया है। ये आप बुक से ही देख लें। पहला प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड। अब रेड लाइट इसमें क्या करती है, जर्मिनेशन को प्रमोट करती है कुछ सीड की, जैसे कि ल्यूटिस की जो वैरायटीज़ हैं इनको, एंड जर्मिनेशन ऑफ फर्न स्पोर करने में भी मदद करती है। फोटोमॉर्फोजेनेसिस का मतलब ये होता है वो स्ट्रक्चर जो लाइट की मौजूदगी में डेवलप होते हैं, तो लाइट कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को कहते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस। अब इसकी एग्जांपल में लीफ एक्सपेंशन इन डाइकोटिलेडनस प्लांट, 2 कॉटिलेडन वाले प्लांट के लीफ का एक्सपैंड होना रेड लाइट की मौजूदगी में होता है। लीफ अनरोलिंग इन ग्रासेस, मोनोकॉट्स की जो अनरोलिंग होती है इस तरह से, यानी जब नया पत्ता निकलता है वो ऐसे रोल्ड होता है, फिर बाय द टाइम वो ऐसे स्ट्रेटन हो जाता है। तो अनरोलिंग मोनोकॉट्स के लीफ की करवाता है और एक्सपेंशन करवाता है डाइकॉट्स के लीफ की। इसके बाद ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रीनिंग। इसमें क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट होती है, इटियोप्लास्ट कन्वर्ट होता है क्लोरोप्लास्ट में, और इसको कंडीशन को हम ग्रीनिंग बोलते हैं। असल में इटियोप्लास्ट जो होता है ना ये कलरलेस होता है, ये मैं बता देता हूँ आपको। क्लोरोप्लास्ट की एक स्टेज होती है जिसको कहते हैं इटियोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर का नहीं होता। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल की टाइप होती है उसको कहते हैं प्रोटोक्लोरोफिल, इटियोप्लास्ट, और इसने चेंज किस में होना है, क्लोरोप्लास्ट में। अब आपको पता है ये इटियोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट तो ये ऑर्गेनल हैं। इटियोप्लास्ट में जो पिगमेंट की फॉर्म पाई जाती है इसको कहते हैं प्रोटोक्लोरोफिल, ये ग्रीन कलर का नहीं है। इसको चेंज होने के लिए क्लोरोफिल में रेड लाइट की ज़रूरत है, और ये जो हैं जब क्लोरोफिल बनेगा तो ये ग्रीन कलर के होंगे, और इस प्रोसेस को कहा जाएगा ग्रीनिंग। यानी इटियोप्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट में ऑर्गेनल के लिए, और प्रोटोक्लोरोफिल्स का जो कि नॉन ग्रीन इन कलर हैं, क्लोरोफिल ग्रीन में चेंज होने के लिए रेड लाइट की ज़रूरत है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्रीनिंग। इसके लिए भी रेड लाइट की ज़रूरत है। इसके बाद है जी इनहिबिशन ऑफ इंटरनोड्स, एपिकाइल, हाइपोकाइल, मीज़ोकाइल। ये 3 चीज़ें क्या होती हैं, देखें, जब डाइकॉट्स के अंदर इस तरह से 2 कॉटिलेडन जहाँ पर आपस में जुड़ते हैं वहाँ पर एम्ब्रियो के 3 स्टेजेस होती हैं। एक एम्ब्रियो होता है कॉटिलेडन्स की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पर, एक कॉटिलेडन होता है इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से बिलो, और एक पार्ट होता है इससे अबव। तो जो पार्ट इनकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पर होता है इसको कहते हैं मीज़ोकाइल, मीज़ोकोटाइल भी पढ़ते हैं लोग। जो इसके बिलो होगा इसको कहेंगे हाइपोकोटाइल, और जो इसके अबव होगा इसको कहेंगे एपिकोटाइल। एपिकाइल भी पढ़ते हैं कुछ जगहों पे, वो टी साइलेंट। तो डाइकॉट्स में जहाँ पर 2 कॉटिलेडन आपस में जुड़े होते हैं, एम्ब्रियो मौजूद होता है। एम्ब्रियो के 3 पार्ट्स हैं, मीज़ोकोटाइल, एपिकोटाइल, EPI, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल इसको हम बोलते हैं। तो इनको भी रेड लाइट जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। प्रिवेंटिंग इटियोलेशन से बचाती है, यानी नॉन ग्रीनिंग से। अनहुकिंग ऑफ प्लोम्यूल्स, अनहुकिंग का मतलब होता है कि ये जो प्लोम्यूल उस पार्ट को कहते हैं जिससे शूट बनती है सीड में, प्लोम्यूल, इट इज़ लोकेटेड अबव द एपिकाइल। इसकी अनहुकिंग, इसके ज़मीन से बाहर आने के अमल को रेड लाइट अफेक्ट करती है। और लास्ट पार्ट जो है इसमें वो है फोटोपीरियडिज्म।
जिसमें रेड लाइट स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स एंड इनहिबिट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। इसको हम आगे चलकर भी देखेंगे कि ये फिनोमेना कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इसमें हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू द फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स, जिसमें हमने शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट को डिस्कस किया और कुछ प्लांट के फिनोमेनाज पढ़े जिनके ऊपर रेड लाइट इन्फ्लुएंस करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।